Shri Radhe from Apple words. Everybody is looking for Krishna. Some don't realize that they are, but they are. Krishna is God, the source of all that exists, the cause of all. Krishna is a God, the source of all that exists, the cause of all that is, was और ever will be. भगवान श्री कृष्ण शाश्वत सत्य हैं. As God is unlimited, He has many names. Allah, Buddha, Joha, Ram, all are Krishna, all are one. God is not abstract. He has both the impersonal and the personal aspects to his personality, which is supreme, eternal, blissful, and full of knowledge. As a single drop of water has the same qualities as an ocean of water, so has our consciousness the qualities of God's consciousness. यानी यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जिस प्रकार की चेतना हमारे मन में है, संपूर्ण ब्रह्मांड में भी भगवत चेतना विद्यमान है. बट थ्रू आवर आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट विद मटेरियल एनर्जी, लेकिन संसार सागर से हमारा संबंध और उससे जुड़ाव, फिजिकल बॉडी हमारा शरीर, सेंस प्लीजर हमारी इंद्रियां, मटेरियल पोजेशंस हमारी इच्छाएं, हमारी धारणाएं, और ईगो यानी हमारा अहंकार, आवर ट्रू ट्रांसकेंडेंटल कॉन्शियसनेस हमारी शाश्वत चेतना, हैज़ बीन पॉल्यूटेड प्रदूषित हो चुकी है. एंड लाइक अ डर्टी मिरर इट इज़ अनेबल टू रिफ्लेक्ट अ प्योर इमेज. हमारी मन और आत्मा ये दोनों ही प्रतिबंधित होती हैं. विथ मैनी लाइव्स अवर एसोसिएशन विद द टेम्पररी हैज़ ग्रोन. अब हमारी क्षणिक वासनाएं, हमारी क्षणिक कामनाएं हमें इस बंधन में डाल देती हैं, संसार के बंधन में. With many lives, our association with the temporary has grown. This impermanent body, ये क्षणभंगुर शरीर, a bag of bones, हड्डियों का ढांचा, and flesh, यानी जब ये 70 किलो का शरीर राख का ढेर बन जाता है तो मुश्किल से कितना 2 किलो 5 किलो वजन रह जाता होगा 50 किलो का, is mistaken for our true self. And we have accepted this temporary condition to be final. Through all ages, great saints have remained as living proof. हमें संतों ने हमारी संत परंपरा में हमेशा से ही सदियों में हर 10 साल में एक भगवत प्रभुता संपन्न, और बताएं तो सहस्त्रों वर्षों से हमारे संतों की चेतना ने हमें ज्ञान का मार्ग दिया है कि लिविंग प्रूफ यानी शाश्वत चेतना का उन्होंने बताया है. कैसे? डैट दिस नॉन टेम्पररी क्षणभंगुर शरीर परमानेंट स्टेट ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस, ये भगवती प्रेरणा, भगवती चेतना, प्रभु की आशीर्वाद, प्रभु का भगवान की चेतना हमारे मन और आत्मा में सदैव से रही है, और ये शाश्वत है, और हमारा ये शरीर क्षणभंगुर है. ये तो एक बुलबुले की भांति है. गॉड कॉन्शियसनेस ने कैन बी रिवाइव्ड इन ऑल लिविंग सोल्स. भगवान की कृपा, भगवान की चेतना संसार के सभी आत्माओं में विद्यमान है. यानी भगवान के ये जितने भी यथा ब्रह्मांडे
यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड कहा जाता है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, प्रत्येक आत्मा में भगवतीय अंश है, भगवतीय चेतना है। कृष्णा सेज इन भगवत गीता, भगवान ने स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में, स्टेडी इन द सेल्फ, बीइंग फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल कंटेमिनेशन, कि अपने स्वयं में जागो और स्वयं की चेतना में स्थिर रहो और ये संसारी बंधन से अपने आप को मुक्त करो कि हम ये जड़ शरीर नहीं हैं, हमारे अंदर साक्षात ईश्वरी चेतना भगवान का अंश है, उसको हम जागृत करने का प्रयास करेंगे। द योगी अचीव्स द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ हैप्पीनेस। अब योगी लोग क्या करते हैं? योगी लोग ही तो ध्यान में नत रहते हैं, अपना समय निकाल के जीवन के सर्वोच्च साधन को प्राप्त करने के लिए प्राण तत्पर रखते हैं और उस आनंद के रस को पीते रहते हैं। जैसे सहस्त्राक्ष में जो बूंद टपकती है, योगी अपनी जीव को, चेतना को, ध्यान को रखकर उस स्थिति को प्राप्त कर। हैप्पीनेस इज टफ विद द सुप्रीम कॉन्शियस फॉर्म। योगा आर साइंटिफिक मेथड ऑफ गॉड सेल्फ रियलाइजेशन इन द प्रोसेस बाय विच वी प्योरीफाई अवर कॉन्शियसनेस। अपनी भगवतीय चेतना को प्रभु से साक्षात्कार करने के लिए बड़े बड़े योगी, ध्यानी, महापुरुष इत्यादि उस सहस्त्रार से टपकने वाले अमृत बिंदु को पीते रहते हैं, जिससे उनकी जो उम्र है या एज है वो लॉन्गर एंड लॉन्गर बाई ईयर्स प्रोसेस होती रहती है। श्री राधे। चलिए अपने शुक्ला जी का भोग लगाते हैं। देखिए साथ खाने से सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं का नाश हो जाता है। जल ग्रहण कर। तो गरुड़ घंटी का भी एक विधान है कि गरुड़ घंटी की जब वाइब्रेशंस जहाँ पहुँचती हैं, निस्संदेह वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो रिमूव होती है। अब योगा आ साइंटिफिक मेथड फॉर गॉड सेल्फ। योगी जो लोग होते हैं वो साक्षात अपने जीवन के स्तर को भगवत प्राप्ति के सर्वोच्च पद को प्राप्त करने के लिए अपने साधन में निरत रहते हैं। इज द प्रोसेस बाय विच वी प्योरीफाई आवर कॉन्शियसनेस। अपनी भगवतीय चेतना को हम बढ़ा सकते हैं और प्रभु ठाकुर जी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। स्टॉप फर्दर पॉल्यूशन एंड अराइव्स एट द स्टेट ऑफ परफेक्शन, फुल नॉलेज, फुल ब्लिस। बिना भगवत प्रेरणा के, बिना भगवत कृपा के हम अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को शक्तिशाली नहीं बना सकते। बिना प्रभु कृपा के हम उस ज्ञान को भी प्राप्त नहीं कर सकते। कहते हैं बिन ज्ञान बिन भक्ति बिन ज्ञान तुम बिन कैसे पाऊं तुम्हें। अरे तू कहाँ आवाज देगा बॉबी? ये बॉबी भाई है हमारे। तू तो हमारे पीछे पीछे आवाज देगा। ये कितना सुंदर बढ़िया बात। पंडित जी जावे, चलो आवाज ही लगा दो। जय जय सिया राम, जय जय सिया, जय हो जय हो। If there is a God, I want to see him. It is pointless to believe in something without proof. अब आज के ज़माने के या शुरू से ही कहा जाता है कि हम कैसे विश्वास करें भगवान है और कैसे भगवान को देखें। It is pointless to believe in something without proof. And Krishna consciousness, श्री कृष्ण कृष्णीय चेतना और मेडिटेशन आर मेथड्स, यानी भगवती कृपा प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान एक साधन है। वेयर यू कैन एक्चुअली ऑब्टेन गॉड परसेप्शन, जहाँ आप भगवत कृपा को प्राप्त भी कर सकते हैं और प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली सी गॉड,
आप भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं और भगवान की चेतना को संतों के अनुभव के द्वारा अपने जीवन की चेतना को देवाधिदेव महादेव शंकर स्वामी। you can actually see God and hear him, play with him. It might sound crazy, but he is actually there. आप क्यों हमारे संतों ने ब्रजमंडल में भगवान को देखना तो छोड़ो, भगवान को अपने एक सहायक के रूप में, अपने एक प्रेमी के रूप में, जैसे मीराबाई ने और रहीमदास जी, रसखान जी ने बाल श्री कृष्ण लीलाओं को प्रत्यक्ष से अनुभव किया है, जबकि नेत्रों से हीन थे, लेकिन कहा जाता कि उनकी थीसिस पे पीएचडी हो रही है। तो उन्होंने बाल कृष्ण की लीलाओं को इस तरह से बखान किया है कि उनकी दोहों में कि बिना अंधा व्यक्ति तो इतनी सुंदर लीलाओं को वर्णन कर ही नहीं सकता। तो रसखान के जी के बारे में ऐसी बात है कि उन्होंने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भगवान का साक्षात्कार किया ही है। यू कैन एक्चुअली ऑब्टेन गॉड परसेप्शन, यू कैन एक्चुअली सी गॉड एंड हियर हिम। आप तो भगवान के साथ खेल भी सकते हैं, खेला ही ब्रजमंडल के अनेक संतों ने। वर्तमान में आप कामतगिरी की परिक्रमा पे जाइए, चाहे कामथनाथ भगवान पे, चाहे विंध्याचल पर्वत पे, आज भी ऐसे संत हैं। और हमारे शुक्ला जी सामने आप विद्यमान है, विंध्याचल पर्वत से ही, इलाहाबाद प्रयागराज से हैं वहाँ, तो विंध्याचल के साक्षात अनेक संत आज भी विद्यमान हैं विंध्याचल घाट में, है शुक्ला जी? विंध्याचल माता की अब तो 14 जनवरी से सब वहीं रहेंगे, एक महीने कल्पवास में प्रयागराज की, क्योंकि वहाँ कुंभ का वहाँ आयोजन हो रहा है युद्ध स्तर पे। कुंभ के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजों ने कहा कि कैसे आप वहाँ पर इकट्ठा हो जाते जनता, बोले कितना खर्चा होता होगा महाराज। तो उन्होंने कहा केवल 2 पैसे का, उसमें पंचांग आता था। उन्होंने कहा कि साहब महाराज केवल 2 पैसे लगते हैं। अंग्रेजों जो ब्रिटिश ऑफिसर थे बोले हाउ कैन पॉसिबल, बोले सर हमारे पंचांग होता है पत्रा, तो पत्रा 2 पैसे का पत्रा, उस समय 2 आने का पत्रा आता था। तो साहब बोले सब लोग देख लेते हैं पत्रे को,